तो चलिए आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक खास क्यों है, क्योंकि आपको बता दें न सिर्फ देश का जिक्र, यहां तक कि राज्य को लेकर भी इस बार इस बैठक की थीम जो है वो रखी गई है। नीति आयोग की जो 10वीं गवर्निंग की काउंसलिंग बैठक है वो जारी है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। कई अन्य राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एजेंडे पर चर्चा इस बैठक के दौरान हो रही है। अपराजिता श्री दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है और तमाम जो राज्यों के सीएम हैं वो पहुंचे हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी पहुंचे हैं। कौन कौन वहां पर इस बैठक में पहुंचा है? और जो इस बार कहा जा रहा है विकसित भारत और विकसित राज्य, ये बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे कि एक देश अगर जब तरक्की करता है तो जब राज्य तरक्की करते हैं तब एक देश तरक्की करता है। कहीं ना कहीं ये जो थीम रखी गई है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है इस बार। अपराजिता, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। और देखिए जिस तरीके से सबसे खास इसकी थीम हो जाती है, यानी 2024 की अगर बात की जाए, यानी 9th गवर्निंग काउंसिल की बात करते हैं नीति आयोग की, तो उसमें थीम था विकसित भारत @2047। मगर इस बार की जो थीम है वो और भी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047, यानी इस तहत इस थीम को रखा गया है कि आवश्यक हो जाता है कि एक देश के विकास के पीछे राज्यों का हाथ होता है, कि अगर राज्य विकास करेगा तो देश खुद विकास की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और किस तरीके से हम जब 100वीं स्वतंत्रता दिवस अपनी मनाएंगे तो हमारा देश एक विकसित देश कहलाए, एक विकसित भारत कहलाए, इस आधार पर इस थीम को बनाया गया है। वहीं इस बैठक की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एलजी मौजूद है। इसके अलावा केंद्र मंत्री मौजूद हैं एंड नीति आयोग के अधिकारी, सीईओ, अध्यक्ष इस मीटिंग में मौजूद है। 5 मुख्यमंत्री इस मीटिंग में मौजूद नहीं है, यानी शामिल नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इसके अलावा कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मौजूद नहीं है। इसके अलावा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा केरला के सीएम भी इस मीटिंग में शामिल नहीं है। हालांकि देखिए अगर इन 5 मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं तो पिछले वर्ष भी जिस तरीके से देखा गया था कि इन 4 राज्यों के, यानी अगर पश्चिम बंगाल को हटा देते तो इन 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा कई और मुख्यमंत्री भी शामिल नहीं हुए थे। यानी इंडिया ब्लॉक ने जिस तरीके से नीति आयोग को बॉयकॉट किया था, जिसके तहत इंडिया ब्लॉक के कोई भी लीडर, यानी अगर अरविंद केजरीवाल यानी उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए, वो भी शामिल नहीं थे। भगवत मान शामिल नहीं थे, पंजाब के मुख्यमंत्री। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक में जो भी नेता थे वो शामिल नहीं थे। मगर इस बार एक यूनिटी दिखाई गई है, यानी किस तरीके से हम एक देश है, एक साथ खड़े हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये इस बार दिखाया जा रहा है। मगर ममता बनर्जी की खास तौर पे बात करते तो पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि नीति आयोग की बैठक में जो ऑपोजिशन की आवाज होती है उसे दबाया जा रहा है। यानी एनडीए गठबंधन में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन्हें अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, यानी 15 से 20 मिनट तक बोलने का मौका दिया जा रहा है। मगर जब मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे केवल 5 मिनट का समय दिया गया। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया था कि 7 मिनट का समय दिया जाएगा, मगर उससे भी कम समय दिया गया। हालांकि इस बार ममता बनर्जी नहीं शामिल हुई है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से आगे क्या कुछ चीजें रहती है, क्योंकि आवश्यक हो जाता है कि राज्यों को एक साथ होना। और जिस तरीके से इस बार का थीम भी है कि अगर विकास की ओर चाहता है कि देश आगे बढ़े तो राज्य एक साथ रहना बहुत जरूरी है। वहीं इसके अलावा क्या कुछ चीजें इस मीटिंग में डिस्कस की जाएगी, ये बेहद ही खास हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी 6 विषय हैं जिन पर संभव है कि डिस्कस किया जाएगा। हालांकि प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है 6:15 बजे शाम को, जिसमें तमाम जानकारी दी जाएगी। कितने घंटे मीटिंग चलती है खुद में देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले वर्ष करीब 6 घंटे ये मीटिंग हुई थी। इस वर्ष देखने वाली बात होगी कि कितने लंबे समय तक ये मीटिंग चलती है। जिसके बाद यानी मीटिंग पहले होगी, सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी बातें रखेंगे, यानी राज्यों में किस प्रकार की आवश्यकता है, किस प्रकार से विकास हो रहे हैं, तमाम चीजों को मुख्यमंत्रियों के द्वारा साझा किया जाएगा। प्रधानमंत्री को टेबल पर रखा जाएगा, जिसके बाद सभी मुख्यमंत्रियों को समय दी जाएगी अपनी अपनी बातें रखने के लिए। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। नीति आयोग के तमाम जितने भी सदस्य हैं जो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस मीटिंग में। इसके साथ साथ क्या विषय रहने वाले हैं चर्चा के, तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से रोजगार बने, यानी टायर 2 और टायर 3 की अगर बात की
जाए, यानी जो शहर बड़े शहर छोटे शहरों की बात करते हैं वहां पर रोजगार किस तरीके से बढ़े, ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को मिले ताकि उन्हें अपने घरों को छोड़कर कहीं और ना जाना पड़े। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई स्मॉल इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलप हो, इन चीजों पर डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके साथ साथ जरूरी हो जाता है जो नॉन एग्रीकल्चर ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से और ज्यादा डेवलपमेंट हो, यानी अगर वहां पर फार्मिंग नहीं होती है तो और छोटे रोजगार किस तरीके से बढ़ाया जाए, यानी अगर मुरब्बा का दुकान है तो किस तरीके से इंडस्ट्री में बदला जाए। इसके साथ साथ अगर घड़ा बनाया जाता है, मटके बनाए जाते हैं तो और किस तरीके से उन्हें प्रमोट किया जाए, ये जरूरी हो जाता है। और साथ ही सबसे जरूरी ये होता है कि राज्यों को ये महसूस हो, मालूम हो कि वो किस चीज में बहुत ज्यादा रिच है, यानी अगर उनके पास किसी प्रकार की रिसोर्स है, यानी अगर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो किस तरीके से जो वेव एनर्जी होती है, समुद्र से वेव एनर्जी बनाती है, उसको किस तरीके से और डेवलप किया जाए ताकि रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से इंडिया इस्तेमाल कर सके। इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी रहता है। ठीक उसी तरीके से बाकी राज्यों में जो ज्यादा रिसोर्सेस है, जो ज्यादा खासियत है राज्यों की, उन चीजों को वो पहचाने जो देश के लिए कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के सभी राज्य डेवलप होती है तो देश खुद ब खुद डेवलप होगा। जो भी राज्य की खासियत है उस पर भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो खासियत है तो वो और भी आगे अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो वो बढ़ती हुई नजर आएगी और आगे जब राज्य तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। बेहद शुक्रिया अपराजिता, हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारी दी। तो देखिए, आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक जारी है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी है, पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। आपको बता दें कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @ 2047 इसकी थीम रखी गई है।